विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं राजनारायण प्रयागराज की धरती से आप सबको महाकुंभ की तैयारियां दिखा रहा हूं। महाकुंभ की तैयारी कितनी जोरों पर है, कितनी तेजी से तीव्र गति से चल रही है, वो आप सब देखिए। एक तरफ जहां मशीनरी लगी हुई है, वहीं पर मजदूर भी, कर्मचारी भी बहुत तेजी से लगे हुए हैं। अगर थोड़ा आगे देखेंगे तो वहां बड़ी बड़ी जेसीबी लगी हुई हैं, जो मेला परिसर को, मेला क्षेत्र को एकदम समतल कराने के लिए लगी हुई हैं। लगातार कंटिन्यू 24 घंटे काम हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर जो है फावड़ा लेकर वो समतल कर रहे हैं, वो काम करते हुए आप सब देख सकते हैं। अर्थात मशीनरी भी लगी हुई है, तो वहीं पर कर्मचारी भी लगे हुए हैं। मेले को बहुत सुंदर, बहुत बेहतर बनाने के लिए और समय से पूरी तैयारी करने के लिए सारे मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी सब एकजुट हो गए हैं और सब भव्य दिव्य नभ मेला प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो एक तरफ ये शौचालय जो 1 लाख से अधिक मेला परिसर में, मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, वो शौचालय भी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। यहाँ से अगर क्षेत्र देखेंगे तो उस पार जो देखेंगे तो मंदिर देखेंगे, यहीं पर हनुमान जी का मंदिर देख सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसी के परिसर में इधर अगर आपकी दृष्टि अगर जाएगी तो आप किले को भी देख लेंगे। यानी लेटे हनुमान जी से थोड़ा सा ही ये क्षेत्र दूरी पर है, जहां पर ये पूरी तैयारियां चल रही हैं, जहां पर ये पूरी तैयारी आप देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ये कितना विशाल बड़ा पंडाल तैयार हो रहा है। ये जर्मन तकनीकी से है, जर्मन हैंगर इसे कहा जाता है। ये बड़े बड़े पंडाल जो है ये मोल्ड हो जाते हैं और बहुत आसानी से इन्हें जो है कहीं किसी गाड़ियों में लादा जा सकता है। यानी लाने ले जाने में भी ये पंडाल जो है बहुत सुविधाजनक होते हैं। पहले के समय में क्या होता था, पहले बांस बल्लियों से ये पंडाल तैयार किए जाते थे, लेकिन अब ये हफ्ते भर में इतने बड़े पंडाल जो है तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जिस महाकुंभ के दर्शन के लिए सारी दुनिया लालायित है, 40 करोड़ के करीब श्रद्धालु भक्तगण 70 देशों से आने वाले हैं, उस महाकुंभ की तैयारियां कैसे चल रही हैं, उस महाकुंभ में किस तेजी से मशीनरी और लोग काम कर रहे हैं, उसको दिखाएंगे। आप सब देखिए, हमारे पीछे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो पल भर में एकदम पूरी धारा को, यानी गंगा जी की धारा को अगर मोड़ना हो तो उन्हें भी मोड़ने का काम करती हैं। ये मशीनरी लगातार 24 घंटे इस समय काम कर रही हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी महाकुंभ को पूरी तरह से तैयार करना, मेला स्थल को तैयार करना, और शिविर जो है यहाँ पर लगेंगे तो शिविर की तैयारियां भी पूर्ण होनी है। तो इसे समतल करने का काम किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर अलग अलग शिविर लग सके। पूज्य संत महाराज जी लोगों के और तमाम और शिविर जो लगते हैं, टेंट सिटी जो बसती है, वो इन्हीं स्थलों पर बनती है। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। पोकलैंड आप देखेंगे, जेसीबी आप देखेंगे, बहुत ऐसी मशीनें हैं जो एकदम गंगा जी में उतर जाती हैं और वहां पर भी काम बड़े सुचारू तरीके से करती हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो कितने युद्ध स्तर तक का से काम चल रहा है, ये सामने आप सबको देखने को मिल सकता है। बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। हर तरफ अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी दिखाई दे रही हैं। आप मेले का स्वरूप देख सकते हैं, मेला भव्य और दिव्य आप देख सकते हैं, आप टेंट सिटी को देख सकते हैं, लेकिन आप सब इन तैयारियों को नहीं देख सकते। ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ आप सबको संवाद टीवी पर देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको संवाद टीवी पर इतनी तेज गति से महाकुंभ की तैयारी देखने को मिलेगी। तो आप इधर भी पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, मशीनरी, जेसीबी सब लगी हुई हैं। वहाँ पर भी बहुत तेजी से तैयारियां चल रही हैं। पूरे मेला परिसर में अगर देखेंगे तो बहुत तीव्र गति से तैयारी चल रही है। जी, कहाँ से आए हुए हैं? हम उज्जैन से आए हैं, आनंद महाकाल नगरी से आए हैं जी। यहाँ की प्रस्तुति देख के बहुत ही अच्छा लगा। कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, मगर यहाँ की जो भव्य आयोजन अपने मोदी जी और अपने मुख्यमंत्री जी, योगी जी द्वारा जो हो रहा है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था लग रहा है। प्रशासन की तरफ से, कर्मचारी की, सब दूर से सारी व्यवस्था सुनियंत्रित लग रहा है। अभी तक तो बहुत आनंदित लग रहा है। तो उम्मीद है इस कुंभ में हम लोग बहुत सारे आनंद कर पाएंगे। जो जो हमारी उम्मीद रहता है कुंभ से, वो सारे सुविधा
मिल पाएंगे यहाँ से। उज्जैन के महाकुंभ में और यहाँ प्रयागराज के महाकुंभ में क्या अंतर दिखाई देता है? एक्चुअल कुंभ बोलने से जो अपने छवि आता है, उसकी प्रकृति जो दृश्य होता है वो यहाँ देखने को मिलता है। और महाकुंभ जो छवि आता है वो यहाँ देखने को मिलता है। उज्जैन में क्या है, थोड़ी सी सिटी तरफ चला गया और थोड़ा विस्तृत इलाका में चला गया, तो जिसके कारण क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने में या दूसरी साधु सन्यासी से मिलने में जो समय लगता है, मेरे को लगता है यहाँ वो चीज नहीं होगा। जी जी, एकत्रित बोल सकते हैं। मतलब कुंभ बोलने से जो समझ में आता है, एक्चुअल छवि यहाँ से मिल रहा है, ये हमें लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुंभ की जो छवि है, या कुंभ जिसे कहते हैं, घड़ा कहते हैं, जिसे कहते हैं कि कुंभ का मतलब एक साथ चलना, एक साथ बढ़ना, एक साथ आगे रखना, तो ये कुंभ की छवि बता रहे हैं, वो यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर दिखाई देता है। यानी यहाँ पर एक साथ पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर एक साथ सारा कुछ मेले का दर्शन आप सबको हो जाएगा। महाकुंभ को लेकर लोगों में बहुत गजब का उत्साह है। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं जो महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए आए हैं। आस्था की डुबकी 13 जनवरी 2025 से लगाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या चल रही हैं, उन सबको देखने के लिए लोग आने लगे हैं। ये बहुत सारी टीम आ रही है, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, लखनऊ से हैं। बातचीत करते हैं कि क्या क्या अभी तक देखा और क्या क्या लग रहा है और कैसा महाकुंभ भव्य दिव्य होगा। हम लोग लखनऊ से आए हैं। हम लोग इलाहाबाद का शहर देखते हुए आ रहे हैं। शहर में इतना सुंदर हो गया। रात को आए थे, रात को इतना सुंदर लाइटें लगी हुई हैं और ट्रैफिक का अच्छा अरेंजमेंट है। प्लस जितने लोगों को हम देख रहे हैं जगह बैठने की व्यवस्था भी है और हमारी गाड़ी की पार्किंग अच्छा आराम से हुई। हम लोग आराम से यहाँ पे आ गए। फिर हम जब शास्त्री ब्रिज के ऊपर गए तो नीचे का नज़ारा देख के लगा कि एक नया शहर बसा। जो हमने देखा था कि 76वां डिस्ट्रिक्ट है और रियली डिस्ट्रिक्ट लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बनाया है उन्होंने। हम भी यहाँ मजा आ रहा है देख करके। और इसमें योगी का अच्छा काम है, योगी जी का, वो बीजेपी का अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मजा आ रहा है। जी जी, बहुत। आपको क्या लग रहा है, आपने अपनी दृष्टि से क्या देखा? संगम पे आकर के ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। अच्छा। और हम बहुत गौरवान्वित समझ रहे हैं योगी जी को, जिन्होंने जो है बहुत अच्छा इस समय व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। और हमें लग रहा है 13 जनवरी तक के बिल्कुल सब सही हो जाएगा। कोई आदमी ऐसा नहीं छूटेगा जो दर्शन से बच जाए, वंचित रह जाए। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही, चारों तरफ जेसीबी बराबर किया जा रहा है मैदान, और टेंट भी लगना शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अपने वो समय पे अच्छा सा काम करेंगे। जब एक साथ बहुत सारे संतगण, एक साथ बहुत सारे साधक एक साथ दिखाई देंगे और वहां से जब पूजन के मंत्र गूंजेंगे, हवन चलेंगे साथ में, तो वो स्थल कैसा हो जाएगा? तब तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, मतलब जो अभी देखने में इतना सुंदर लग रहा है जी, और बिल्कुल रियल मजा आएगा। महाकुंभ का अच्छा लगेगा और इसके लिए हम धन्यवाद देंगे योगी जी का, मोदी जी का। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है जी। नई पीढ़ी के लिए बाबूजी क्या कहेंगे कि उन्हें आना चाहिए, उन्हें दर्शन करना चाहिए और अपने सनातन, अपनी परंपरा से जाना चाहिए? क्योंकि दादा दादी बाबा बाबी तो खूब गए, लेकिन नई पीढ़ी के लोग आए, नई पीढ़ी के लोग आके देखें यहाँ अपना धर्म को कैसे यहाँ संचालित किया जा रहा है। जी, बहुत अच्छा लगेगा। एक सांस्कृतिक कल्चर डेवलप होगा समाज में। इसके लिए लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। जी। एक जो नई पीढ़ी मॉल की तरफ, सिनेमा की तरफ और बड़े अलग तरह में फिल्मों की तरफ जा रही है ना, रील्स की तरफ तमाम, लेकिन ये भी बहुत बड़ा रील्स का जगह है और ये भी मॉल से बहुत अच्छा यहाँ पे दृश्य है जी, देखने में बहुत भव्य लग रहा। जब सज के तैयार होगा तो और भी भव्य होगा। जी, फिल्मों से भी अलग बिल्कुल अलग। वहाँ तो एक आर्टिफिशियल तैयार किया जाता है, यहाँ एक्चुअल में लोग जो नेचुरल दृश्य प्राप्त होगा उनको। जी। मतलब सिनेमा वो चीजें नहीं दिखा पाएगी। सिनेमा सिर्फ काल्पनिक चीजें आपको दिखाता है जो आप आकर्षित होते हो। यहाँ आपको रियलिटी दिखती है, अपने धर्म से जुड़ते हो, साधु संतों के आशीर्वाद लेते हो, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर। देखिए, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही कि अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने अध्यात्म से, अपने सनातन से जुड़ने का बहुत बड़ा मौका है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि फिल्मों में वो दृष्टि आपको देखने को नहीं मिलेगी जो महाकुंभ में देखने को मिलेगी। तो ये हर हर गंगे के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, आस्था की डुबकी लगाने संगम में जा रहे हैं और ऐसे ही तमाम लाखों
भक्तों से आप सबको बातचीत कराकर आप सब को अलग अलग जो इनके संप्रेषण है वो आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ में आप संवाद टीवी से लगातार जुड़ते जाइए, नई अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। महाकुंभ में अगर चारों तरफ आप देखेंगे तो तैयारियां बहुत तेजी से आप सबको दिखाई देंगी। एक हफ्ते पहले जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, यहाँ आप देखेंगे पूरा जल ही जल था, यानी प्रवाह था जल का, गंगा जी का प्रवाह था। लेकिन इस प्रवाह को रोका गया क्योंकि ये पूरा परिसर जो है एकदम मेला क्षेत्र में आएगा। बहुत पूज्य संत महाराज जी लोगों के पांडाल लगेंगे और तमाम और शिविर लगेंगे। तो इसलिए इसे समतल करने के लिए इस स्थान को पूरी तरह से पानी के प्रवाह को मेन स्रोत में मिला दिया गया है। और सामने अगर देखेंगे तो सामने पूरी मशीनरी चल रही है, जेसीबी चल रही है, पोकलैंड मशीनें चल रही हैं, बुलडोजर्स हैं, तमाम ऐसी मशीनरी जो है वो पूरी चल रही हैं। ये पूरा जो रेता है यानी बालू जिन्हें कहेंगे, ये बालू जितना है ये सारा कुछ परिसर जो है, स्थल जो है, स्थान जो है उसे एकदम समतल किया जाएगा। तो मेले में दिन रात तैयारियां चल रही हैं, महाकुंभ में दिन रात तैयारियां चल रही हैं और सिर्फ संवाद टीवी आप सबको इन तैयारियों का जायजा, इन तैयारियों को दिखाने का काम कर रहा है कि कैसे मेले में तैयारी की जाती है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये मेला महाकुंभ एक मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा कोर्स है, कैसे पूरी तरह से मेले को तैयार किया जाता है और किस तरह से पूरी मशीनरियां काम करती हैं और कैसे इतने सारे संसाधनों को जुटाकर और मेले को भव्य दिव्य बनाया जाता है। ये यहाँ से सीखने की एक कला है। तो आइए लोगों से भी बातचीत करते हैं कि किस तरह से मेले की तैयारी चल रही है और कैसा वो देख पा रहे हैं कि इस बार का महाकुंभ कैसे होने वाला है। तो पूरे परिसर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, चारों तरफ निगाह अगर जाएगी तो हर तरफ मेले की तैयारी चल रही है, महाकुंभ की तैयारी चल रही है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है और 26 फरवरी तक ये चलेगा। यानी ये ऐतिहासिक मेला, ये अद्भुत मेला, ये दुनिया का ऐसा भव्य और दिव्य मेला होगा जो सनातन संस्कृति को दुनिया भर में एक बार फिर ले जाने का काम करेगा। और यहीं से निश्चित मानिए इस बार 2025 के महाकुंभ से ही एक ऐसा जय घोष होगा, एक ऐसा जय घोष होगा कि पूरी दुनिया में सनातन की जय जयकार होगी।